बोला, उसको पूछा गया जे तुम कितना कस्टमर को भेंट किया। तो एक एक लोग बोलते हैं कि मैं 30 कस्टमर को भेंट किया, मेरा 25,000 का सेल है। कोई बोलते हैं मेरा 50 कस्टमर को भेंट हुआ तो मेरा 1 लाख का सेल दिया, 2.5 लाख का सेल दिया, ऐसा बोल रहा था। तो बोलते बोलते जब नेक्स्ट जो पंजाब का जो लड़का है उनको पास गया तो उनको पूछा जे तुम कितना लोगों को साथ भेंट किया। तो उन्होंने बोला सर मैं एक ही लोग को भेंट किया। तो एक लोग को भेंट किया, सब तो हंसते रहा। तो एक लोग को भेंट किया तो कितना सेल किया? तो सर जो आया था मेरे पास ये कुछ पैसे वाला लोग है। तो इन्होंने आया था एक मछली पकड़ने के लिए, एक छोटा सा कांटा होता है ना, बंगाली में बड़सी बोलते हैं, तो वो कांटा लेने के लिए आया। तो कांटा लेने के लिए आया तो मैं उनको कांटा दिया। फिर उनको मैं बोला कि आप कहाँ पर जाएंगे मछली पकड़ने के लिए? तो वो बोला है मैं समुद्र में जाऊंगी। तो समुद्र में तो ये बरसी में क्या होगा, तो आप एक व्हील ले जाइए। तो उनको एक जो व्हील होता है वो दे दिया, तो 10,000 का है। तो वो सामान के बाद उन्होंने पूछा आपका पास क्या है जाने के लिए? तो बोला मेरा पास छोटा सा एक कार है। बोला नहीं, कार से नहीं होगा, आप एक काम करो, जो बालू है ना, बालू का ऊपर जिप्सी जाते हैं, तो आप एक जिप्सी ले लो। तो वो बंदा एक जिप्सी ले लिया। वो जिप्सी का दाम है 18 लाख से 20 लाख रुपया का। तो फिर बोला जी आप जो समुद्र में जो जाएंगे तो वहां पर कैसे मछली पकड़ेंगे? तो बोला है एक नौका है मेरे पास। तो बोला नौका से नहीं काम चलेगा, आप एक काम करिए, एक स्पीड बोट लीजिए। तो स्पीड बोट उसका तो भाव तो 30 लाख का ज्यादा ही है ना। तो वो स्पीड बोट भी ले लिया। तो एक मतलब टोटल मिला के करोड़ का सामान और बेच दिया उनको। तो यही हम लोग करते हैं। तो मालिक तो बहुत खुश है। मालिक बोलते हैं अरे अरे तुम एक ही आदमी को 1 करोड़ का सामान बेच दिया। तो बोले हाँ, तो वो तो परमानेंट हो गया। और हम क्या करते हैं, हमको जब यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ तो वो ज्वाइनिंग मेंबर को हम लोग सिखाते नहीं है अच्छे तरीके से, अलग जगह में चला जाती हूँ। अलग जगह में जाके उनको अच्छे तरीके से सिखाते नहीं हूँ और एक जगह में चले जाती हूँ। इसमें क्या होता है, कोई सीखता नहीं है। तो अच्छा तरीके से एक एक व्यक्ति को सिखाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से हम लोग सिखाते जाए तो वो व्यक्ति 1000 लोग ले आएंगे और वही डुप्लीकेशन होते जाएगा। तो अगर आप 2 लोग को सिखाएंगे तो क्या करेगा, वो फिर से 2 4 लोग को ले आएगा और 4 लोग को सिखाने के बाद वो 4 लोग 8 लोग को ले आएगा, 8 तो 16 लोग को ले आएगा, वो सिखाते सिखाते जाएगा। और 16 तो 32 लोग को ले आएगा, 32 तो 64 लोग को ले आएगा, 64 तो आप एक बार कैलकुलेशन करते जाइए कितना लोगों को वो सीखते सीखते जाएगा। तो अगर आपको टीम में सब लीडर बन जाएगा तो आपका टीम कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत हो सकते हैं। तो इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत टीम के लिए आप लास्ट रैंक तक, एल्टोस का जो लास्ट रैंक, वो लास्ट रैंक तक आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करना होगा। एक्स्ट्रा पॉजिटिव माइंडसेट। कुछ लोग नेटवर्क लीडर बनते हैं, कुछ लोग लीडर बनते हैं, अच्छा खासा पेमेंट भी पाते हैं, लेकिन उनका एक लालच रहता है। इसी लालच में वो क्या करते हैं, कुछ भटक जाते हैं। कुछ कंपनी ने उनको कुछ बोला और वो चला गया, तो चला गया, उसी में वो काम करते रहा, लेकिन कंपनी उनका पसंद नहीं हुआ, फिर अलग कंपनी में चला गया। और उस कंपनी में वो पसंद नहीं होते हैं,
कुछ देर तक वो फिर से अलग एक कंपनी ढूंढते हैं, तो वहां पर चला गया। तो जो लोग एक बड़ा इनकम, अच्छा खासा इनकम करते थे, उनका आहिस्ता आहिस्ता छोटा इनकम में वो पहुंच गया। तो आहिस्ता आहिस्ता छोटा इनकम में जब पहुंच गया तो क्या हो गया, और आज वो लीडर नहीं बना, वो क्या हो गया, और नया ज्वाइनिंग के तरह वो हो गया। तो उसका लालच उसका नीच में ले आया। तो एक बड़ो लीडर में छोटो लीडर, एक बड़ो लीडर छोटो लीडर में चला जाता है। लेकिन अगर आपको माइंडसेट स्ट्रांग थे, अगर आप पेशेंस के साथ आप काम किया करते थे, तो यही यही मौका आपको नहीं आते। जैसे कि हम लोग जो काम करती हूँ, मैं 10 साल से काम करती हूँ, मेरा गुरु जयराम गुप्ता जी 11 साल से बना रहा यहाँ पर, और अच्छा खासा करोड़पति हो गया, और मैं भी करोड़पति हो गई। तो विनर्स नेवर क्विट, जो विन करते हैं ये क्विट नहीं करते हैं, और क्विटर नेवर विन, जो क्विट करते हैं से लाइफ में कभी जीतते नहीं है। Learn to take responsibility. Learn to take responsibility of your own life. भगवान दिया है एक लाइफ, वो लाइफ को इम्पोर्टेंट बनाना है। भगवान को थैंक्स, जो हमारा हाथ पांव चोक सब ठीक ठाक दिया है, और इसीलिए हम लोग नमन करती हूँ भगवान को, और थैंक्स जनाती हूँ, और इसीलिए हम लोग काबिल हूँ, किसी को अच्छा रास्ता दिखाने का काबिल हूँ। और एक काबिल हूँ किस लिए, एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड के लिए। एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड हमको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये प्लेटफॉर्म को माध्यम से हम लोग हजारों लाखों लोगों का लाइफ चेंज कर सकती हूँ। तो इसीलिए जो लोग आते हैं उसको साथ मजबूती से रिलेशन बना रहिए, रिलेशन बना के रहिए, कारण रिलेशन बिल्डअप इस बिजनेस का एक बड़ा काम है। आपको साथ झगड़ा मत करिए, किसी टाइम में अगर आपको ड्रॉ लाइन, आपको रॉन्ग कुछ बोलते हैं तो आप चुपचाप रहिए, और देखो, और तीन महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद वो आपको साथ अब ठीक व्यवहार करेंगे। आपका व्यवहार आपका परिचित है, आप जैसे लोग जैसे व्यवहार करेंगे ऐसे ही आपका परिचित होगा। तो आप नम्र भद्र और जो बात हम लोग जो बोलते हैं वो बात अच्छे तरीके से बोलना चाहिए सबको साथ। खुद को सेलिब्रेट करना है, इसीलिए खुद को सेलिब्रेट करना है क्योंकि हम लोग एक अच्छा लीडर बन गया और अच्छा लीडर बनाते भी हूँ। तो थैंक यू भगवान, हमारे जैसा लोग एल्टोस एंटरप्राइज से युक्त करने के लिए, और आगे हम लोग जाएंगे और सबको लेके भी आगे जाएंगे। If you do not decide your future, someone else will. अभी के अभी अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे ठीक तरीके से, आपका एम्बिशन डिसाइड नहीं करेंगे, तो पीछे से कोई लोग वो आगे चला जाएगा। और लाइफ लव्स यू व्हेन यू अनहैप्पी, लाइफ स्माइल यू व्हेन यू हैप्पी, और लाइफ सैल्यूट यू जब यू मेक अदर्स हैप्पी। जब हम लोग अदर्स लोगों को हैप्पी बनाती हूँ तो तब लाइफ खुश होते हैं, दिल खुश होते हैं। जब मेरा टीम से कोई 2 लाख 3 लाख कमाते हैं तब दिल खुश हो जाता है। तो इस मंथ का बिजनेस बढ़िया करे, बड़ा बिजनेस होगा इस मंथ। कितना डायमंड होगा आप कैलकुलेट करिए, आज पहला तारीख है, आज ही कैलकुलेट करना चाहिए। और कितना डायमंड होगा, कितना ब्लू डायमंड होगा, कितना रॉयल डायमंड होगा, वो प्लानिंग आज ही करना चाहिए। और
डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, इसके लिए जो छोटा छोटा जो रैंक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसको जो मैनेजर में है उसको एग्जीक्यूटिव में ले आना, और जो चैंपियन है उसको मैनेजर में ले आना, और जो एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव में ले आना। हो सकता है एक एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव और डायमंड पर भी आते हैं। बस प्लानिंग आपका है और प्लानिंग आपका टीम का है। तो इस मंथ अच्छा हो, और पिछले मंथ का बिजनेस तो बहुत बढ़िया रहा। नवंबर मास का क्लोजिंग इतना बढ़िया रहा, और मेरा टीम से बहुत सारा अचीवर हुआ, तो मैं अचीवर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, और जिनका टीम से नया नया अचीवर आया है उनका भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। तो इसी टाइप पे इसी बोल के मैं विदा लूंगी, क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, और भी मेरा मीटिंग है, और भी प्लानिंग करना पड़ेगा, और आज ही प्लानिंग करना पड़ेगा। जय हिंद, जय एल्टोस, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस मंच पे आए और अपना कीमती समय दिए, उसके लिए मैं आभारी हूँ। पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरे व्यूअर्स, पूरे लीडर्स, सभी लोग की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे मंच पे आए। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर वेस्ट बंगाल की धरती से मौसमी दीदी जी को, जो कि आप सब जानते हैं मौसमी दीदी परिचय के मोहताज नहीं। आज मौसमी दीदी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। एल्टोस कंपनी उन्होंने इतिहास रचा है। मित्रों, सभी लोग चैट करके दीदी को थैंक्स बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी चैट कर रहे हैं, जो लोग भी दीदी को थैंक्स बोल रहे हैं, आप सबका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि बिल्कुल सही, ये जूम वेबिनार है, आपका इस तरीके से चैट करना, आपको इस तरीके से दीदी को थैंक्स देना एक प्यार है, एक सम्मान है। मैं आप सबके इस चैट से बिल्कुल खुश हूं, और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आप सब बने हैं जूम वेबिनार में। सीखने की ललक आपके अंदर है। जैसा कि बहुत सारे पॉइंट आज दीदी ने बताया, उसमें एक दो पॉइंट तो बहुत ही दिल को टच कर गया, छू गया, और आशा करता हूं आपको भी टच किया होगा। जैसे कि रिलेशन, उन्होंने रिलेशन के बारे में कहा। बिल्कुल, ये जीवन ना मिलेगी दोबारा, ऐसा जो है तमाम लीडर्स बोलते हैं, और दीदी ने उसको इस बात को कहा कि रिलेशन को हमें बड़ा मधुर बनाना है, रिलेशन इस तरीके से रखने हैं, किसी को कोई तीखा प्रहार नहीं करना है, रिलेशन बना के चलेंगे तो बड़ा व्यापार होगा। और दीदी ने दो तीन चीजों पे फोकस डाला कि छोटे छोटे इनकम को आप इस तरीके से ना सोचें कि हमारा छोटा छोटा इनकम आ रहा है। देखिए किस तरीके से खुशी लोगों के अंदर है, किस तरीके से उत्साह है, चैट पे चैट, चैट पे चैट। यानी इस जूम वेबिनार में हम ये बता रहे हैं कि ये जूम वेबिनार से हमें सीखने को मिल रहा है। तो मौसमी दीदी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपके व्यूअर्स, आपके लीडर्स, आपके बहुत चाहने वाले इस वेबिनार में हैं, जो चैट के माध्यम से अपनी खुशी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि कल हमारा क्लोजिंग हुआ है, दीदी ने जो पॉइंट्स कहे हैं उनमें से एक दो पॉइंट मैंने आपके बीच में डाला कि रिलेशन को हम समझें, और छोटे छोटे इनकम को जो आज आपको मिल रहा है उसमें घबराए ना। दीदी का कहने का मतलब था कि छोटे छोटे इनकम आपको मिल रहे हैं जरूर आज, लेकिन ये कब बड़े हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उन्होंने एक बात और कहा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, असाधारण बिजनेस है ये, माने ये साधारण बिजनेस नहीं है, असाधारण, यानी इसमें बहुत बड़ा हो सकता है। इसका विजन अगर बताने कोई जाए तो शायद है कि हम लोग नहीं बता पाएंगे। मतलब अगर समुद्र की गहराई कोई नापने जाए कि समुद्र कितना गहरा है, तो उसको हम नहीं नाप पाएंगे। सेम एल्टोस कंपनी में कितना बड़ा कैरियर है, कितना बड़ा कैरियर है, इसको हम नहीं भाप पाएंगे सर, इतना बड़ा कैरियर है। छोटा सा एक उदाहरण रूप में आप सबके बीच में मौसमी दीदी का आगमन हुआ था। तो आइए अब हम बिल्कुल देर नहीं करते हुए चलेंगे अपने मित्र पंडित भानु शर्मा जी के पास, उनसे लेते हैं उनके मन की बात, और साथ में करते हैं समापन। क्योंकि सभी लोग जो भी लीडर्स हैं जो कल क्लोजिंग किए हैं, सबको 2-3 बज गए रात।
आपने देखा कि मौसमी दीदी भी ऐसा दिख रहा था कि दीदी 2-3 बजे रात तक जगी है, ऐसा दिख रहा था, क्योंकि इतना बड़ा टीम है। और अभी भी दीदी को शाम तक ये मीटिंग सेमिनार लगा रहेगा, मुझे पता है। मैं जानता हूं मौसमी दीदी को, मैं जानता हूं, मैं जयराम गुप्ता, मैं जानता हूं। मैं इस वीडियो, इस चैनल से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, पिछले 9 सालों से 10 सालों से दीदी को इतना मेहनत हिंदुस्तान का शायद है कोई करता होगा। और आज उस मुकाम पे है तो उन्होंने अपने दम पे है, अपने मेहनत पे है। आदरणीय अभिषेक गुप्ता साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर कोई मेहनत करता है तो वो है मौसमी दीदी। तो सर ये सब चीज मेहनत पे है। दीदी ने बस हमने कह दिया हो गया दीदी ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर, दीदी ने ऐसा किया, दीदी ने वैसा किया। सोचिए, समझिए, विचार करिए, वो सफर, वो लम्हा, वो घड़ी, वो अग्नि परीक्षा उन्हें कैसे तय किया, कैसे तय किया। वो उनका प्रेम है, उनका प्यार है, उनका दुलार है कि जयराम गुप्ता को भी वो अच्छा बोलते हैं, जबकि हम लोगों ने 2 ही 3 साल वेस्ट बंगाल को धरती को दिया। जैसे ही मौसमी दीदी का आगमन हुआ, जैसे ही मौसमी दीदी ने अपना रुख चेंज किया, हम लोग की लाइफ चेंज हो गई। ये उदाहरण आपको समझना पड़ेगा, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मैं मौसमी दीदी के बारे में बोलना चाहूं तो 1 महीना बोलूं तो कम हो जाएगा। इसके उदाहरण डॉक्टर संजय देव जी हैं, गोपाल बर्मन जी हैं, भीम थापा जी हैं, तमाम ऐसे लीडर हैं जो जानते हैं। दोस्तों, कर्म कहते हैं ना, कर्म की पूजा होती है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं इस मीटिंग से बड़ा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, भरोसा रखता हूं आप पे कि आप अपनी बुद्धि और विवेक को बिल्कुल बराबर उसको रखेंगे। और आज के चीफ गेस्ट हमारी गुरु माता पूजनी आदरणीय वंदनी मौसमी दीदी को समझेंगे, सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी से, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है एंड सुपर जोन मालिक हैं, इस विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर भी हैं। उनसे सुनते हैं, समझते हैं, इसके बाद सीधा अब समापन की तरफ चलते हैं। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले मैं दीदी का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। दीदी ने हमें दूसरे दिन भी समय दिया, समय के साथ कुछ ऐसे पहलू बताए, ऐसी जानकारी दी जिनके माध्यम से वाकई में अब हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, हमें हमारी पिन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ हम अपने सिस्टम पे कायम रहें। जो दीदी ने बताया, जिस तरीके से बताया, दीदी ने बताया अपलाइन ग्रो लाइन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये छोटी छोटी बात हो गई तो ध्यान विशेष होता है किसी भी काम को आगे करने के लिए। और खासकर दीदी का जो एक रहा कि इतिहास वही रचता है जिसने मेहनत करी की हो, सिस्टम से उन्होंने काम किया हो, जो तकलीफ उठाई हो या कुछ करके दिखाया हो। क्योंकि कहानी उन्हीं की बनती है जो कुछ करते हैं, जो घर बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, उनका कभी कुछ नहीं बनता। इतिहास उन्हीं का बनता है। जैसे उदाहरण के लिए दीदी का आज नाम पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में भी चल रहा है। उसका कारण ये कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी मेहनत, इतना काम, इतना संघर्ष किया हुआ है, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं है। जैसे सर हमेशा कहते आ रहे हैं कि पत्थर और पानी, पत्थर पे एक एक बूंद लगातार 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 अगर हम गिराते जाए तो उसमें ऑटोमेटिक छेद हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। और वैसे हम आपको बोलते हैं कि पानी पे आप खूब डालो, कितनी प्रेशर में डालो, कितने पानी डालो, तो उसमें कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होता है सतत प्रयास का। तो जो दीदी ने आज अगर ट्रिपल रॉयल क्राउन पिन पर है और अगर आज सिस्टम कर पा रहे हैं, बड़े बड़े वेबिनार में, बड़े बड़े मीटिंगों में, सिस्टम में कंपनी से लगे हुए हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो उसका सीधा सीधा है कुछ किया है, उन्होंने मेहनत की है। बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। आप सोचो घर बैठे मिल जाए तो नहीं। अगर लोग कहते हैं कि इनको शायद सपोर्ट मिल गया, उनको शायद सपोर्ट मिल गया, तो ये सब कहने की बात होती। सपोर्ट मिलने के बाद भी तो करके दिखाओ। आज हम बोलते हैं कि जयराम गुप्ता सर का सपोर्ट किसके पास नहीं, हर व्यक्ति के साथ सपोर्ट करें तो सही, लेकिन हर व्यक्ति कर पाए ना, तो ये मेहनत स्वयं करना पड़ती। क्योंकि सर ने एक बात कही थी, स्वयं एमडी सर अभिषेक गुप्ता जी भी आ जाए तो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट डायमंड नहीं बना सकते, उसको स्वयं मेहनत करना पड़ेगी, स्वयं करना पड़ेगा। तो वही स्थिति ये है कि दीदी ने इतनी मेहनत की, इतना सिस्टम किया, उसके माध्यम से ही आज इतनी बड़ी पिन पे आए। और आज उन्होंने, दीदी ने जो छोटी छोटी बातों, तो मैंने भी हर बात को नोट किया है, हर बात को लिखा है कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ा
सिस्टम बनता है, हमेशा किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करो तो पूरा सिस्टम के साथ करो, पूरी जानकारी के साथ करो। आधे अधूरे में करने में कहीं ना कहीं परेशानी दिक्कत आती है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से दीदी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, और मैं चाहूंगा दीदी फिर महीने में एक बार तो कम से कम हमें समय दें, 1 दिन 2 दिन का, जिसके माध्यम से लोगों की पिन चेंज हो सके, जिसके माध्यम से हम कुछ नया कर सके और कुछ माहौल को बदल सके। और जो अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड की जो कल क्लोजिंग हुई, बहुत शानदार लोगों की क्लोजिंग हुई, सिस्टम हुआ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा जी, जो कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और साथ में सुपर जोन ऑनर भी और इस चैनल के मालिक भी हैं। तो आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे इस तरीके से मंच पे आए और हमारे चीफ गेस्ट के बारे में 2 शब्द कहे। तो आप चलते हैं समापन की तरफ, और समापन करने से पहले एक बार वापस सभी कोर कमेटी की तरफ से, व्यूअर की तरफ से, लीडर्स की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं मौसमी दीदी जी को, जो हमारे मंच पे आए और अपने इस तरीके से बातों को रखा, जिससे कि हमारे तमाम लीडरों को कुछ सीखने को मिला। आइए दोस्तों, अब चलते हैं समापन पे। आप सब जानते हैं एल्टोस कंपनी रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, टूर, फाइनेंशियल फ्रीडम, सुरक्षा, रॉयल्टी सब देती है, लेकिन साथ में देती है जहां जो कहीं नहीं मिलता, वो एल्टोस मिलता है, वो है संस्कार। जी हाँ दोस्तों, संस्कार अगर कहीं मिलता है तो है अपने एल्टोस कंपनी में आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी के द्वारा। दोस्तों, ये संस्कार अगर हम लोग लेके चलेंगे तो हम सभी का अच्छा होगा और हमारी जनरेशन भी उस संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं जयराम गुप्ता आप सबसे यही उम्मीद करता हूं, भरोसा रखता हूं, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने माता पिता के श्रवण कुमार बने। जी हाँ दोस्तों, अपने अपने माता पिता के अगर आप सब श्रवण कुमार बन जाते हैं तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जिनको दुख सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं एल्टोस की तरफ से, एल्टोस कंपनी की तरफ से एक पिन अचीवर की हैसियत से आप सबका छोटा भाई बनके आग्रह करता हूं कि आप सब अपने माता पिता को बराबर लेके चलें, उनसे बातें करें, रोजाना उनसे बातें करें, उनसे हाल चाल ले, बिना बात के भी बात करें, फोन करें, मार्केट से कुछ चॉकलेट लाएं, कुछ कपड़े लाएं, कुछ गिफ्ट लाएं, उनसे गले मिलें, तीज त्योहार करें, जैसा भी बनता है घुले मिलें, दोस्त बन के बात करें। उनका उम्र बढ़ेगा, उनका उम्र बढ़ेगा, वो कुछ दिन तक आपका और साथ देंगे। मित्रों, दुनिया में माता पिता ही भगवान है कहा जाता है। दोस्तों, आइए एक माता पिता का इमोशनल सॉन्ग चलाते हैं और आप सबसे कहते हैं कि आप सब थोड़े टाइम के लिए इमोशनल भाव में जाइए, सारी दुनिया का मोह माया छोड़ के इमोशनल भाव में जाइए और याद करिए अपने माता पिता को, बोलिए कि अभी तक आपकी बारी थी, अब हमारी बारी है। तो आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, वेरी मच। आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं समापन की तरफ हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बस मेरी एक जो इच्छा है, मेरा एक जो ध्येय है, जो मेरा एक उद्देश्य है, आप सब आगे बढ़े, हम सभी मिलकर आगे बढ़े और इसी तरीके से रोज हम अपने चीफ गेस्टों को सुनते रहे, उनसे सीखते रहे, उनसे समझते रहे। और लास्ट में जो एक सॉन्ग चलता है, इस सॉन्ग पर बहुत विचार करिएगा, क्योंकि माता पिता को साथ में लिए रहेंगे तो आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। उनके सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा तो ठीक है, लेकिन माता पिता, दीदी ने कहा, आज की चीफ गेस्ट दीदी ने कहा, रिलेशन को बना के रखिए। तो रिलेशन घर से बनाइए ना, घर से बनाइए, माता पिता से रिलेशन बनाइए, उनके साथ हिलिए मिलिए जुलिए, खेलिए कूदिए, आनंदित करिए उनको। जब उनको आनंदित कर लेंगे तो सारा जीवन आपका इस तरीके से आनंदित हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे सारे व्यूअर, सारे लीडर्स लगातार इस जो वेबिनार के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में और आगे होगा, बहुत बहुत कुछ होगा। जैसा कि हमारी दीदी मौसमी दीदी ने, चीफ गेस्ट ने आज कह दिया कि बहुत कुछ होने वाला है। दोस्तों, अब समापन के दौर पे माता पिता की 1-2 मिनट की बातें हम आपसे करना चाहेंगे। दुनिया में माता पिता से बड़ा कुछ नहीं, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। इस पे थोड़ा फोकस डालें, मानने का चेष्टा करें, मानने पे फोकस डालें।
उनकी सेवा करें, उनसे बातें करें, उनका पैर दबाए, जहां भी आए जाए उनका पैर छू के जाए, रोज जाए, रोज पैर छू के जाए, रोज शाम को पैर छुए। जी हाँ, ऐसा करना चालू करो। जयराम गुप्ता ने किया था, आज करोड़पति बन गया। आप करोगे तो आप भी बन जाओगे। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैं मेरे माता पिता का श्रवण कुमार हूं, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है। आप चाहे जो सोचो, लेकिन मैं मेरे माता पिता का श्रवण कुमार हूं। मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है, मेरा पूरा उत्तर प्रदेश मेरे जानने वाले जानते हैं कि जयराम गुप्ता बड़ा भक्त है अपने माता पिता की। जी हाँ, भक्त हूँ। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ ने उछावर कर दिया उनके ऊपर। इको स्पोर्ट खड़ी रहती है 15,50,000 की, उनके लिए जाने के लिए, आने के लिए। लोगों को गर्मी में पंखे एसी की जरूरत, हमारे यहाँ डीजल जनरेटर की व्यवस्था करके रखा हूं माता पिता के लिए। वो हर व्यवस्था दे के रखा हूं माता पिता के लिए। आप भी करके दे। ये मत सोचो कि आपके पास रुपया पैसा नहीं है इसलिए आप नहीं कर। जो है, जितना है, जैसे है उतना तो करो। बात रुपया पैसा की नहीं है, बात इको स्पोर्ट लगा दिया उसकी नहीं है। बात अपने मन को लगाओ, अपनी आत्मा को लगाओ, अपने दिल को लगाओ। उनको वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लोग रुपया पैसा धन दौलत सब दे देते अपने माता पिता को, लेकिन प्यार नहीं देते, मोहब्बत नहीं देते, प्रेम नहीं देते। उनसे मिलते नहीं, उनसे बैठते नहीं, उनसे बातें नहीं करते। उनके पास समय नहीं रहता, अपने बिजनेस व्यापार के चलते उनको समय नहीं रहता। समय निकालिए, तभी आपका पिन चेंज होगा। दुनिया में जिनके माता पिता दिल से आशीर्वाद दे दिए जिस बेटे को, उसका अच्छा होना ही होना है, क्योंकि वो गॉड हैं। पूछिए उनसे जिनके माता पिता या जिनके पिता या जिनके माता इस दुनिया में नहीं है। पूछिए उनसे, क्या उनको कैसा एहसास होता है। बड़े भाग्यशाली हम आप हैं, जब हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मित्रों, ध्यान रखिए, इस बात का विशेष ख्याल करिए। मैं भावनाओं में न बह जाऊं, इसलिए आज का सेशन में यही समाप्त करता हूं। मेरे उम्मीदों को आप लोग जरूर समझेंगे, आपसे जो मैं उम्मीद किया हूं उसको आप जरूर समझेंगे। चलिए, कल हम फिर मिलते हैं किसी एक नए पर्सन, एक सक्सेस लीडर के साथ। पूरी टीम ड्रेस कोड के साथ आए, पंडित भानु शर्मा जी की प्रतियोगिता में बने रहें ताकि आप कंपनी विजिट कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का मीटिंग हम समापन करते हैं। अपना ख्याल करें और अपने माता पिता का ख्याल। थैंक यू वेरी मच।